आज के इस वीडियो में हम आपको ईद 2024 के चांद के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर बताने वाले हैं, जो हाल ही में सऊदी अरब से निकलकर सामने आ रही है, जिसको सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, ईद के चांद को लेकर सऊदी अरब से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सऊदी अरब की चांद कमेटी और ओलमा इकराम ने यह साफ कर दिया है कि इस बार यानी कि 2024 में 29 रोजों के बाद ही ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो सऊदी अरब में 9 अप्रैल 2024 मंगलवार के दिन ईद का त्योहार मनाया जाएगा। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी, दुबई, कतर और बहरीन में चांद हमारे भारत से एक दिन पहले दिखाई देता है। इसी वजह से सऊदी अरब में आज 29वां रोजा है, जबकि हमारे यहां पर भारत में 28वां रोजा है। इसलिए सऊदी अरब की चांद कमेटी ने यह साफ कर दिया है कि आज सऊदी अरब में 29वां रोजा है और शाम 6:50 पर इंशाअल्लाह सऊदी अरब में ईद का चांद नजर आने की पूरी उम्मीद है और कल सऊदी अरब में ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही अगर हम सऊदी अरब के मौसम विभाग की बात करें तो उन्होंने इस बात को साफ किया है कि 8 अप्रैल को बहुत से देशों में सूरज ग्रहण देखा गया। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने साफ किया है कि सूरज ग्रहण होने की वजह से सऊदी अरब में 29 रोजे होने के बावजूद भी ईद का चांद नजर नहीं आया। इस बार सऊदी अरब में पूरे 30 रोजे रखे जाएंगे और इस साल सऊदी अरब में 10 अप्रैल यानी कि बुधवार के दिन ईद का त्योहार मनाया जाएगा। दोस्तों, इस खबर को देखते हुए पाकिस्तान की चांद कमेटी ने भी साफ किया है कि सऊदी अरब में अगर ऐसा होता है तो फिर इंडिया और पाकिस्तान में इस साल 29 रोज ही होंगे, यानी कि 29 रोजों के बाद ही हमारी यहां पर ईद मनाई जाएगी। इसका मतलब यह है कि इस हिसाब से फिर इस साल 2024 में 10 अप्रैल बुधवार के दिन हमारे यहां पर सऊदी अरब के साथ ही ईद का त्योहार मनाया जाएगा। सऊदी अरब की इस खबर को देखते हुए दिल्ली के शाही इमाम ने भी यह खबर जारी की है कि अगर आज शाम सऊदी अरब में ईद का चांद दिखाई दे देता है तो कल इंशाअल्लाह हमारी यहां पर भी ईद का चांद दिखाई दे देगा और 10 अप्रैल के दिन हमारे यहां पर भी ईद का त्योहार मनाया जाएगा। दोस्तों, सच में एक मुसलमान के लिए ईद की खबर सुनना एक बहुत बड़ी खबर होती है, यानी कि ईद की खबर हर मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। इसलिए अगर इस खबर को सुनकर आपका भी दिल खुश हुआ हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, अब आपको हजरत अली के हवाले से एक ऐसा अमल बताते हैं जिसको आप आज शाम ईद का चांद देखने के फौरन बाद करें। इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपकी हर आजाद पूरी होगी। एक मर्तबा रमजान के आखिरी दिनों में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ में अर्ज करने लगा, या अली, मैं बहुत परेशान हाल हूं। मेरी औलाद नाफरमान होने लगी है, हमारे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरी रोजी रोटी में बरकत नहीं हो रही है, हमारी जिंदगी गुर्बत में कट रही है। और यही नहीं, हम जब भी अल्लाह की बारगाह में कोई दुआ करते हैं, अल्लाह से कोई फरियाद करते हैं तो हमारी वह दुआ कबूल नहीं होती है। या हजरत अली, मैं क्या करूं? बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, ए शख्स, आज रात जब भी आसमान में तुम्हें ईद का चांद दिखाई दे तो उस वक्त तुम सच्चे दिल से सूर फातिहा को 21 मर्तबा पढ़ लेना, यानी कि ईद का चांद देखने के फौरन बाद 21 मर्तबा सूर फातिहा को पढ़ लेना। फिर तुम अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा देना और तुम्हारी जो भी जायज दुआ है उसको तुम उस वक्त अल्लाह से फरियाद करना, अल्लाह से दुआ करना। बेशक उस वक्त अल्लाह से जो भी मांगा जाता है अल्लाह उसको जरूर अता करता है। इसलिए ए शख्स, तुम भी ईद का चांद देखकर 21 मर्तबा सूर फातिहा को पढ़कर अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह ताला आपकी भी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, जब भी आसमान में ईद का चांद नजर आता है तो उस वक्त अल्लाह ताला अपनी रहमत के फरिश्तों को जमीन पर उतार देता है। और फिर जब कोई अल्लाह का बंदा ईद का चांद देखकर अल्लाह से दुआ करता है तो उस दुआ में अल्लाह के वो रहमत के फरिश्ते भी शरीक हो जाते हैं और फिर ऐसी दुआ को अल्लाह ताला फौरन ही अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है।
यानी कि उस वक्त मांगी गई दुआ को अल्लाह ताला कभी भी रद्द नहीं करता है। ए शख्स, आज रात ईद का चांद देखने के फौरन बाद तुम यह अमल कर लेना, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों, आपको जब भी ईद का चांद दिखाई दे तो ईद का चांद देखने के फौरन बाद आप यह अमल जरूर करें। इंशा अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसे काम बताते हैं जिनको आप ईद का चांद देखने के बाद भूल कर भी ना करें, वरना आपकी सारी इबादत बेकार हो जाएंगी, आप लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1, नाच गाना ना करें। दोस्तों, सबसे पहला काम तो यह है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो ईद का चांद देखते ही अपने अपने घरों के छतों पर या फिर अपने मोहल्ले की गलियों में या फिर बाजारों में जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। जगह जगह पर नाच गाने और बाजे की आवाजें आने लग जाती हैं, बेपर्दी की नुमाइश शुरू हो जाती है। यानी कि कुछ लोग ईद का चांद देखते ही अल्लाह की नाफरमानी करनी शुरू कर देते हैं। ईद का चांद नजर आते ही वह आतिशबाजी, पटाखे और नाच गानों की महफिलें करनी शुरू कर देते हैं। याद रखें, ईद का चांद देखने के बाद आप यह गलती भूलकर भी न करें, वरना आप लोगों की भी रमजान के महीने की पूरी इबादत बेकार हो जाएंगी। याद रखें, इस्लाम हमें खुशियां मनाने की इजाजत देता है, मगर खुशियां इस तरह से ना हो जो शरीयत के खिलाफ हो। यानी कि ऐसी खुशी जिसको मनाने की इजाजत हमें इस्लाम नहीं देता है, ऐसी खुशियां आप हरगिज ना मनाएं। नंबर 2, फिजूल शॉपिंग ना करें। दोस्तों, दूसरा काम यह है कि कुछ लोग ईद के मौके पर शॉपिंग भी इस तरह से करते हैं जैसे कि यह काम कोई फर्ज हो या फिर सुन्नत हो। और यही नहीं, ऐसे लोग शॉपिंग करने के चक्कर में अपने गरीब मुसलमानों को भी भूल जाते हैं और फितरा भी आखिरी वक्त में अदा करने से कतराते हैं। इसके अलावा ईद का चांद देखने के बाद कुछ बेगैरत भाई, बाप, बेटे और शौहर अपने घर की औरतों को बाजारों में मेहंदी लगवाने के लिए या फिर चूड़ियां पहनाने के लिए ले जाती हैं और बड़े ही इत्मीनान के साथ में वह उनका हाथ गैर लोगों के हाथों में खेलते हुए देखते हैं। याद रखें, इस्लाम में ऐसा करना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए ईद का चांद देखने के बाद आप ऐसा हरगिज ना करें, वरना आप लोगों की भी पूरे महीने की इबादत बेकार और जाया हो जाएंगी। नंबर 3, फिल्म देखने ना जाए। दोस्तों, ईद का दिन भी इबादत का दिन ही होता है, मगर कुछ लोग ईद की नमाज पढ़ने के फौरन बाद ही गुनाह और बेहया के काम करने में लग जाते हैं। अगर ईद के दिन का पूरा हिसाबो किताब लगाया जाए तो ईद के दिन का मुसलमानों का खर्चा लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में आता है और ज्यादातर सिनेमा घरों, फैशंस और दूसरे कामों में खर्च होता है। आपने देखा भी होगा कि ईद के मौके पर जो भी फिल्में रिलीज होती हैं वह कितना ज्यादा कमाती है। जो फिल्में ईद पर रिलीज की जाती है वो कितनी ज्यादा चलती हैं। यह सब मुसलमानों की मेहरबानी की वजह से ही होता है। शायद इसी वजह से यह फिल्म वाले भी खास तौर पर ईद के मौके पर ही अपनी फिल्में रिलीज करते हैं। इसलिए आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस बार ऐसा बोलकर भी ना करें, वरना आपके रमजान के महीने की पूरी इबादत बेकार और जाया हो जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस बार ईद के मौके पर यह 3 गलतियां भूल कर भी ना करें। आप इन 3 कामों से अपने आप को बचाएं। ईद की नमाज पढ़ने के बाद आप फिल्में देखने या बेखुदा काम करने के बिल्कुल भी ना जाएं और इनमें से जो भी आपके पैसे बचे उनसे आप अपने गरीब रिश्तेदारों और गरीब लोगों की मदद कर दें। याद रखें, मुसलमान कौम की ईद तक पूरी नहीं होगी जब तक कि आपके आसपास में कोई एक भी इंसान भूखा सोएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।